इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की आवाम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। हमास की जानिब से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए एक बार फिर समझौते के लिए हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। लोगों ने यरगमालियों की रिहाई की मांग की। मुजाहिरीन ने बेंजामिन नेतन्याहू को बर्ताव करने और मुल्क में चुनाव कराने की मांग की है। तेल अवीव में इजरायली पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी हुई थी। मुजाहिरीन ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को फौरन रिहा कराने और नेतन्याहू सरकार से ओहदा छोड़ने की मांग की। वहीं गाजा में जंगबंदी की मांग को लेकर लंदन की सड़कों पर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक से इसराइल की मदद करने का मुतालबा किया गया था। साथ ही इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो लोग सड़कों पर उतरे हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। इसराइल की आवाम अब सड़कों पर उतरी है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ पर मुजाहिरा किया जा रहा है। तेल अवीव में यह एहतजाज किया जा रहा है। यरगमालियों के जो परिवार वाले हैं वो लगातार मुजाहिरा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये मुजाहरे किए जा रहे थे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार यह एहतजाज हो रहा है। हमास की जानिब से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए एक बार फिर समझौते के लिए हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हैं। लोगों ने यरगमालियों की रिहाई की मांग की है। मुजाहिरीन ने बेंजामिन नेतन्याहू को बर्ताव करने और मुल्क में चुनाव कराने की मांग की। तेल अवीव में इजरायली पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी इस दौरान देखने को मिली। मुजाहिरीन ने गाजा में बंधक बनाए लोगों को फौरन रिहा कराने और नेतन्याहू सरकार से ओहदा छोड़ने की मांग की। वहीं गाजा में जंगबंदी की मांग को लेकर लंदन की सड़कों पर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक से इसराइल की मदद बंद करने का मुतालबा किया गया। तो ऋषि सुनक की तरफ से जो मदद की जा रही है उसे भी बंद करने की बात यहाँ पर कही गई। इन लोगों के जरिए हाथों में वो तख्ती लिए हुए थे। साथ ही इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर की गई। तो हमास ने जो बंधक बनाया हुआ है, जिन लोगों को, यरगमाली जो बनाए गए हैं, उनको रिहा करने की मांग इन लोगों के जरिए की जा रही थी। तो इसराइल के सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही अब आवाम उतरी हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द उन बंधकों को रिहा कराया जाए, उन लोगों को वापस बुलाया जाए जो इतने वक्त से हमास के कब्जे में हैं। इसको लेकर अहम कदम उठाने की मांग की है उन्होंने और लोगों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है और इससे पहले भी लगातार यहाँ की सड़कों पर हमने देखा था लोग उतरे और उन्होंने यरगमालियों को रिहा करने की मांग की। साथ ही साथ जंगबंदी की मांग भी उनकी तरफ से लगातार की जाती रही है। और अब ऋषि सुनक के खिलाफ भी ये लोग अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि इसराइल की मदद जो ऋषि सुनक की तरफ से की जा रही है वो भी अब बंद की जाए। तो हमास की जानिब से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए एक बार फिर समझौते के लिए हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर नजर आए और इनका यही कहना था कि जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करवाया जाए। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बरतरफ किया जाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाए। लेकिन अब कितना दबाव पड़ता है इन लोगों की मांग का, ये देखना अहम होगा। इन लोगों ने यरगमालियों की रिहाई की मांग की है। मुजाहिरीन ने बेंजामिन नेतन्याहू को बरतरफ करने और मुल्क में चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि नेतन्याहू अभी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से लगातार हमले जारी हैं गाजा पर, उसे बंद करते हुए फिलहाल नेतन्याहू नहीं दिखाई दे रहे और ऐसे में अब जब उनकी आवाम ही उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, इसका कितना असर उन पर पड़ेगा, कितना प्रेशराइज वो होते हैं, इस बात को लेकर ये देखना अहम हो जाएगा। यहाँ तो तेल अवीव की सड़कों पर यहाँ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। इजरायली पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी इस दौरान देखने को मिली क्योंकि खासी तादाद में ये लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, अपनी बात रख रहे थे, हाथों में तख्ती लिए, पोस्टर्स लिए। इनका कहना था कि जल्द से जल्द बंधकों को रिहा किया जाए क्योंकि काफ़ी वक्त से हमास के कब्जे में जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर बुलाया जाना चाहिए, उनको रिहा करवाया जाना चाहिए। इसको लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी इजराइल बनाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी ये नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इनका कहना था कि उन्हें बरतरफ किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव भी कराए जाएं।